So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA in dual specialization. वैसे तो आई थिंक सभी को पता है what dual specialization stands for. इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आप दो स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर रहे होते हो, मार्केटिंग प्लस फाइनेंस, HR प्लस मार्केटिंग एंड सो ऑन. पर क्या बेनिफिट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट ऑल आई एम गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड. लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. We'll start this episode with an overview that what MBA in dual specialization is all about. I mean, I honestly interact with a lot of students who are confused that which specialization to select. Or let's say if they just wanted to opt for HR, they're not much sure that there will be a lot of placement opportunities, so they wanted to have backup specialization so that they have broader aspects in terms of placements, right? They can set either for HR placements or marketing placements. So for that reason a lot of students opt for MBA in dual specialization. But इस specialization में होता क्या है, फर्स्ट ईयर मेजरली कहीं ना कहीं जेनरिक रहता है जहाँ पे आप MBA या PGDM का एक ओवरव्यू पढ़ रहे होते हो, बट सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन रहता है दैट आप मार्केटिंग के साथ साथ HR या मार्केटिंग के साथ साथ फाइनेंस या फिर दो स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हो. आपको उन दोनों स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता है. कई सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि दोनों ही स्पेशलाइजेशन इक्वली होती है और कई सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है दैट एक मेजर होता है और एक माइनर होता है. जो मेजर होता है उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया जाता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जो माइनर स्पेशलाइजेशन होती है उसके सब्जेक्ट्स और एस्पेक्ट्स थोड़े से कम रहते हैं आपके सेमेस्टर्स में. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों डुअल स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, आप उस अकॉर्डिंगली इस स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हो. सो दैट इज ऑल डुअल स्पेशलाइजेशन इज ऑल अबाउट. बेनिफिट्स क्या होते हैं, ब्रॉडर स्किल सेट, आप दो स्किल्स को सीख रहे होते हो, आप मार्केटिंग भी सीख रहे होते हो, आप HR भी सीख रहे होते हो, आप फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में सीख रहे होते हो. तो जो आपका लर्निंग का है वो इंक्रीज हो जाता है. आप दो डोमेन के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लर्न कर रहे हो. उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंक्रीज मार्केटेबिलिटी. आप जब प्लेसमेंट्स में बैठोगे, अगर आपके कॉलेज में इन केस उस ईयर, क्योंकि हर साल वेरी करती है प्लेसमेंट्स की कंपनीज जो आती हैं, तो आपके पास दो स्ट्रीम की कंपनीज में बैठने के ऑप्शंस रहेंगे. आप मार्केटिंग में बैठ सकते हो, आप HR में बैठ सकते हो, फाइनेंस की कंपनीज में बैठ सकते हो, एनालिटिक्स की. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप दो कंपनीज में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो. अब आपने फाइनेंस लिया तो वाई यू आर सिटिंग इन बिजनेस एनालिटिक्स. तो आपके जो इंक्रीज मार्केटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है. इंडस्ट्री नीड्स को आप मीट करते हो. कई सारी कंपनीज है जिनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जिनको डोमेन पर्सपेक्टिव में कई सारे डोमेन्स में नॉलेज हो, तो वहाँ पे भी एक एडवांटेज आपको मिल सकता है. तो मेजरली जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि आप अपना फ्यूचर करियर में जो ऑप्शंस है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो. ऐसा नहीं है that आप एक डोमेन से रिलेटेड स्टिक हो. यू हैव ऑप्शंस जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. पॉपुलर कॉम्बिनेशंस हम बात करें तो मार्केटिंग HR के साथ ऑपरेशंस में कई लोग करते हैं, मार्केटिंग के साथ बिजनेस एनालिटिक्स में, फाइनेंस के साथ बिजनेस एनालिटिक्स में. ऐसी कई सारी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है, कॉम्बिनेशंस है जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं. यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है. वैसे बहुत सारे कॉलेजेस कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराते हैं, बट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा सही कॉलेज है उसको जानने के लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and